मेरे प्यारे साथियों, यदि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं दोनों स्टेप प्री और मेंस दोनों के लिए मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण रणनीतियां आपके साथ साझा कर रहा हूं। जब भी आप प्रीलिम्स के फैक्ट तैयार करते हैं तो जब हम किसी पाठ को पढ़ते समय, किसी टॉपिक को पढ़ते समय उसमें हम ये सोचते हैं कि इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हम बाहर निकाल के उनको हम स्टडी कर लें। तो कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके ऑल फैक्ट, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं उन पूरे फैक्ट को वो लिख लेते हैं और पूरे फैक्ट सोचते हैं कि हम इनको याद कर लें, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है। आप किसी टॉपिक को जब स्टडी करते हैं तो उसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे जो आपके माइंड को बहुत प्यारे लगेंगे, तो वो आपका माइंड तुरंत उन फैक्ट को कैच कर लेगा और वही फैक्ट आपको तुरंत याद भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा और आप पूरे फैक्ट एक साथ ही सब एक बार में ही याद कर लें, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो आप ये कोशिश भी ना करें कि मुझे सभी चीज़ें एक साथ अभी की अभी याद हो जाएं। आपने मान लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट निकाले, किसी एक पेज का आपने स्टडी किया और आपने 10 फैक्ट निकाले जो आपके माइंड को बहुत प्रिय लगे, वो ऑटोमेटिक वहाँ पेन पहुँचेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है, आ सकता है एग्जाम में। तो आप उन 10 फैक्ट को याद कर लीजिए, उनको नोट कर लीजिए। आप ये ना सोचिए कि मैं और भी फैक्ट निकाल लूँ, सारे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं सब निकाल लूँ एक ही बार में, तो ये गलत है सोचना। आपको सब एक बार में कभी नहीं याद होंगे। जब आप दोबारा उसी लेसन को अध्ययन करेंगे, उसी टॉपिक का आप अध्ययन करेंगे तो फिर आपको कुछ नए फैक्ट मिलेंगे, क्योंकि जो पुराने आप याद कर चुके हैं वो तो आपको याद ही है। अब उनमें से कुछ 2-4 और भी नए मिलेंगे, वो आपके माइंड को बहुत प्यारे लगेंगे, वो माइंड उनको तुरंत कैच करेगा। तो जो माइंड को अच्छा लगेगा वही चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी रहेंगी, और जो माइंड को अच्छा नहीं लगेगा वो स्थायी नहीं रहेगा। उसी प्रकार से जो भोजन आपको प्रिय होगा वही भोजन आपके शरीर को फायदा पहुंचाएगा, और जो डिश आपके लिए अनुकूल नहीं होगी, आप ज़बरदस्ती उसका सेवन करोगे, वो आपके शरीर को प्रॉफिट पहुंचाने वाली नहीं है। तो आप ये ना सोचें कि सब कुछ एक बार में ही याद हो जाए। आज कुछ फैक्ट याद हो गए, कल कुछ उसी चैप्टर को जब दोबारा एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे तो फिर कुछ याद हो जाएंगे, फिर तीसरे हफ्ते पढ़ेंगे फिर कुछ याद हो जाएंगे। इस तरह से आपको पूरा याद हो जाएगा और वो स्थायी भी रहेगा, वो ज्ञान आपका स्थायी रहेगा। अब रही बात मेंस के टॉपिक पढ़ते समय, अब हम ये सोचें कि जब हम मेंस के टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो चलिए मैं उसके लिए आपको एक नया वीडियो तैयार करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है।